रामेश्वरम सिर्फ एक मंदिर नहीं, यह एक आइलैंड है जहां मिथ और रियलिटी मिलते हैं। भारत के दक्षिणी छोर पर, जहां जमीन खत्म होती है और सागर शुरू, वहां पुरानी कहानियां गूंजती हैं। चार धाम में से एक रामेश्वरम दुनिया भर से सीकर्स को बुलाता है। रामनाथ स्वामी मंदिर भगवान शिव को समर्पित भगवान राम की लेजेंड से जुड़ा है। पंबन ब्रिज इस आइलैंड को मेनलैंड से जोड़ता है, एक सिंबॉलिक क्रॉसिंग सेक्रेट की ओर। रामेश्वरम सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं, यह एक सेक्रेट जर्नी का हिस्सा है। यहां हर पिलग्रिम एक पुरानी कहानी का हिस्सा बन जाता है। रामेश्वरम की कहानी रामायण के युद्ध के बाद शुरू होती है। राम रावण को मारने के पाप से बोझिल अटोनमेंट चाहते हैं। सीता समय कम देखते हुए रेत से एक शिवलिंग बनाती है। राम सीता के रेत के शिवलिंग से पूजा करते हैं, जो अब मेन डेइटी है। राम हनुमान के शिवलिंग की पूजा का आदेश देते हैं। यह कहानी शिव और विष्णु की यूनिटी को बताती है। रामेश्वरम का मंदिर फेथ और डिवाइन के इंटरकनेक्टेडनेस का टेस्टामेंट है। रामेश्वरम में डिवोशन सबसे बड़ा ऑफरिंग है। रामेश्वरम का मंदिर अपने 22 सेक्रेड तीर्थस, कुओं और तालाबों के लिए फेमस है, जिनके बारे में माना जाता है कि वे आत्मा को शुद्ध करते हैं। पिलग्रिम्स अग्नि तीर्थम में समुद्र में डुबकी लगाकर शुरू करते हैं, फिर मंदिर के अंदर हर तीर्थ में स्नान करते हैं। आइलैंड खारे पानी से घिरा हुआ है, फिर भी हर कुएं में मीठा पानी है। हर एक का अपना यूनिक स्वाद और टेम्परेचर है। लेजेंड कहती है कि राम ने अपनी सेना के लिए ये झरने बनाए थे। हर एक को एक अलग डेटी ने ब्लेस्ड किया था। साइंस अंडरग्राउंड सोर्सेज और मिनरल्स का सुझाव देता है, लेकिन मिस्ट्री बनी हुई है। डिवोटीज के लिए यहां स्नान करना एक स्पिरिचुअल रीबर्थ है, सिर्फ एक रिचुअल नहीं। हर तीर्थ का नाम देवताओं या सेक्रेट कॉन्सेप्ट्स पर रखा गया है, जो डिवाइन प्रेजेंस की भावना को गहरा करता है। फेथ और साइंस का एक साथ होना इस वंडर को और बढ़ा देता है। तीर्थस एक लिविंग मिरेकल है, जहां हर बूंद एक कहानी कहती है। रामेश्वरम में पानी खुद डिवाइन तक पहुंचने का एक रास्ता बन जाता है। रामनाथ स्वामी मंदिर एक आर्किटेक्चरल मार्वल है, जो अपने विशाल कॉरिडोर्स, किसी भी हिंदू मंदिर में सबसे लंबे के लिए जाना जाता है। ये पिलर्ड हॉल्स 1 किलोमीटर से ज्यादा फैले हुए हैं, जिनमें 200 से ज्यादा इंट्रिकेटली कार्व्ड ग्रेनाइट पिलर्स लगे हुए हैं। हर पिलर एक पत्थर की कहानी की किताब है, जिसमें गॉड्स और लेजेंड्स को दर्शाया गया है। इन कॉरिडोर्स में चलना फेथ और आर्टिस्ट्री की सदियों की यात्रा करने जैसा है। लाइट और शैडो का खेल एक मिस्टिकल एटमॉस्फेयर बनाता है, जो मंदिर की ग्रैंडियर को और बढ़ा देता है। कई सदियों में अलग अलग डायनेस्टीज द्वारा बनाया गया इस रेतीले आइलैंड तक ग्रेनाइट पहुंचाने का इंजीनियरिंग फीट एस्टॉनिशिंग है। कॉरिडोर्स प्रैक्टिकल और सिंबॉलिक दोनों उद्देश्यों को पूरा करते हैं। पिलग्रिम्स को शेल्टर देना और जीवन की यात्रा को दर्शाना। श्राइन्स की परिक्रमा करते हुए डिवोटीज को पत्थर में खुदी कहानियों से गाइड किया जाता है। यहां आर्किटेक्चर और स्पिरिचुअलिटी एक हो जाते हैं, जिससे हर कदम एक सेक्रेड एक्सपीरियंस बन जाता है। ये मंदिर डिवोशन, स्किल और फेथ की इंड्योरिंग पावर का एक टेस्टामेंट है। मंदिर के आगे राम सेतु, एडम्स ब्रिज है, जो भारत और श्रीलंका को जोड़ने वाली शोल्स की एक चेन है। रामायण बताती है कि राम की सेना ने लंका तक पहुंचने के लिए यह पुल बनाया था, जिसमें पत्थर उनके नाम से तैरते थे। सदियों से यह ऑब्स्टिकल्स पर फेथ की जीत का प्रतीक था। मॉडर्न साइंस सैटेलाइट इमेजेस में पुल को दिखाती है, जिससे बहस छिड़ जाती है। नेचुरल फॉर्मेशन या एंशिएंट इंजीनियरिंग। जियोलॉजिस्ट्स इसे एक सैंडबार मानते हैं, बिलीवर्स इसे एक मिरेकल मानते हैं। ट्रूथ, फेथ और फैक्ट दोनों में हो सकता है। राम सेतु एक पुल बना हुआ है, मिथ और साइंस, पास्ट और प्रेजेंट के बीच। रामेश्वरम में हर मिस्ट्री हमें एक्सप्लोर करने, बिलीव करने और वंडर करने के लिए इनवाइट्स करती है।